बेटे का जादू देखो। मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। जिस दिन मेरे हाथ में बात आएगी उस दिन मैं जमाई बाबू को जेल जरूर भिजवाऊंगा। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था। तो क्या सीएम खट्टर अब रॉबर्ट वाड्रा को सलाखों के पीछे भेजेंगे, या फिर जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद तमाम पूर्व में हुई बयानबाजी बेबुनियाद साबित होगी? वाड्रा डीएलएफ लैंड डील समेत विभिन्न कंपनियों को कमर्शियल लाइसेंस देने के मामले में जस्टिस ढींगरा आयोग अपनी जांच पूरी कर चुका है। जांच पूरी होने के बाद हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए गए आरोप सही है। 14 मई साल 2015 को हरियाणा बीजेपी सरकार ने जमीन सौदों की जांच के लिए जस्टिस ढींगरा आयोग का गठन किया था। सरकार ने आयोग को गुड़गांव के सेक्टर 36A, 75, 75A, 76, 77, 78, 79A, 79B, 81, 82, 82A, 83, 84 और 85 में जमीनों के कमर्शियल लाइसेंस दिए जाने की जांच के आदेश दिए। ढींगरा आयोग ने जांच के लिए पूरे 1 साल से ज्यादा का समय लिया और इस दौरान सरकार ने आयोग का 3 बार कार्यकाल बढ़ाया। आयोग ने अपने कार्यकाल में लाइसेंस दिए जाने से जुड़ी करीब 250 फाइलों की पड़ताल की, जबकि 26 अधिकारियों से पूछताछ की गई, लेकिन पूरी जांच के दौरान एक बार भी रॉबर्ट वाड्रा और डील रद्द करने वाले वरिष्ठ आईएएस अफसर अशोक खेमका को नहीं बुलाया गया। आयोग ने मामलों से जुड़े कई संबंधित अधिकारियों को समन जारी कर उनसे जवाब तलब किया। इसमें पूर्व आईएएस अधिकारी चतर सिंह, मौजूदा हरियाणा मुख्य सचिव टीएस ढेसी का नाम शामिल है। आयोग ने जांच के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नोटिस जारी कर तलब किया, लेकिन हुड्डा आयोग के समक्ष कभी पेश नहीं हुए। उस वक्त हुड्डा को लेकर सवाल ये भी उठे कि अगर हुड्डा सही थे तो फिर वो आयोग के सामने पेश क्यों नहीं हुए। उसके बारे में क्योंकि उन्होंने पहली बार ये कहा है कि जी उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है और वो उनको सिर्फ उनके रिकॉर्ड के आधार पे ही कोई उनका बयान लेना चाहते थे, परंतु कमीशन ने अनड्यू हेस्ट में इसको कहूंगा, बहुत जल्दबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है हमने उनको मौका दिया, वो नहीं आए तो कमीशन अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाए। तमाम सियासी पहलुओं से इतर बात घूम फिर के गुड़गांव के सेक्टर 83 वाड्रा डीएलएफ लैंड डील पर आकर टिक जाती है कि क्या आयोग ये मानता है कि वाड्रा की कंपनी को लाइसेंस देने के मामले में धांधली हुई। Of licenses. See, the inquiry was in respect of illegalities committed in grant of licenses. So there is no land scam. Okay. When are you going to submit your report? Are you have you completed your report, sir? I am over with my report. I shall be seeking time from the administration to submit the report. I will be requesting tomorrow. So whenever I get time for appointment, I shall submit. जस्टिस ढींगरा के मुताबिक आयोग ने लाइसेंस मामले में हुई गड़बड़ी की जांच की। जांच का मुद्दा लैंड स्कैम तो कभी था ही नहीं। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए नेताओं ने इस मुद्दे पर लोगों को बरगलाया। रॉबर्ट वाड्रा ट्वीट करके कई बार ये जाहिर कर चुके हैं कि उनका इस्तेमाल राजनीतिक फायदों के लिए होता रहा है और हो रहा है। ऐसे में उन पर लगाए गए आरोपों को आज समझना बेहद जरूरी है। मामला साल 2008 का है, जब वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ के बीच जमीन का सौदा हुआ। आरोप लगाए गए कि वाड्रा की कंपनी ने गुड़गांव के शिकोहपुर तहसील में फर्जी कागजात के आधार पर 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। जमीन का सौदा 7.5 करोड़ में दिखाया गया, लेकिन तब आईएएस अशोक खेमका ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया कि जमीन सौदे में वाड्रा की कंपनी ने कोई पैसा ही नहीं दिया था। रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस की पूर्व हुड्डा सरकार से जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस भी ले लिया और बिना किसी मुश्किल के रॉबर्ट वाड्रा को लाइसेंस भी मिल गया। साल 2008 में ही रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी, जबकि जमीन खरीदने के लिए वाड्रा ने कोई पेमेंट ही नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रतिशोध की आग में पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे कांग्रेस से जुड़े लोगों के खिलाफ ढींगरा आयोग के माध्यम से
उनको प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। किस प्रकार से ढींगड़ा आयोग शुरू से ही गलत तरीके से बनाया गया है, कानून, संविधान और सब प्रकार की प्रक्रिया की अवहेलना की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का मुखिया रहते हुए वाड्रा की कंपनी पर मेहरबानी दिखाई और नियमों के खिलाफ जाकर लाइसेंस जारी किया। हुड्डा की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े किए जाते हैं क्योंकि साल 2006 से साल 2009 तक लैंड यूज की नीति में 3 बार बदलाव किए गए और तीनों बार बदलाव करने से बिल्डरों को फायदा हुआ। यही नहीं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल किए गए एक हलफनामे के मुताबिक गुड़गांव की 5000 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई। हुड्डा की भूमिका पर सवाल इसलिए भी खड़े किए गए क्योंकि कैग की रिपोर्ट में खुद ये बात सामने आई कि वाड्रा की कंपनी ने जो डीएलएफ यूनिवर्सल के साथ जमीन का सौदा किया, उसमें सरकार को दी जाने वाली 41 करोड़ की राशि वाड्रा की कंपनी ने दी नहीं, जबकि कानूनन 15% से अधिक मुनाफे की राशि सरकारी कोष में जमा कराई जानी थी। आरोप भले चाहे जो हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक सब यही कहते हैं कि उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई। हालांकि इस पूरे मामले में सियासत पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है। यही वजह है कि रिपोर्ट सौंपने से पहले ही रॉबर्ट वाड्रा ने आज ट्विटर पर ट्वीट करके ये कह दिया कि लगभग 10 साल से भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में मुझे घसीटा जा रहा है, लेकिन वो बिना सबूतों के कुछ भी साबित नहीं कर सकते और साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझे हमेशा राजनीतिक लाभ पाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैं सच्चाई के साथ आने वाले समय में अपना सिर उठाकर ही चलूंगा। मेरे खिलाफ बनाई गई अवधारणा खत्म हो जाएगी। वाड्रा के इस ट्वीट के बाद ये सवाल भी उठने लगे कि वाड्रा को जबरन फंसाया जा रहा है या वाकई में वाड्रा इस जमीन सौदे में फंसे हुए हैं। बहरहाल रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और आगे जाकर सरकार इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी। इंतजार इसी सवाल का रहेगा कि क्या पूर्व हुड्डा सरकार में वाड्रा की कंपनी को गड़बड़ी करके फायदा पहुंचाया गया। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नमस्कार। मुद्दे में आज हम बात करेंगे जमीन सौदा और फिर उस पर हो रही सियासत। ढींगरा आयोग की रिपोर्ट जिसका आज बेसब्री से सभी को इंतजार था और सियासत भी गर्मा गई थी। अचानक शाम को ये खबर आती है कि आयोग ने और अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए अर्जी दे दी है। 6 से 8 हफ्ते का और समय मांगा है, जिससे कि पहले जो है जस्टिस ढींगरा वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अचानक इस बदलाव से और कई सवाल खड़े हो गए कि अचानक ये बदलाव आया क्यों, वक्त मांगने की अब जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आज शाम को ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और सियासत भी उस पर गर्मा गई थी। इस पर चर्चा करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि और 8 हफ्ते बाद भी ये रिपोर्ट सबमिट होती है तो उसके बाद क्या पूरी लैंड डील का जो सच है वो सामने आएगा, कौन सलाखों के पीछे होगा या फिर पुरानी जितने भी आयोग बने हैं उनकी तरह ही इस की रिपोर्ट भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगी। अनिल आर्या है पॉलिटिकल एनालिस्ट, रमन मलिक है बीजेपी से, दलबीर धनखड़ इनेलो और खजांची कांग्रेस से। सभी का स्वागत है। अनिल आर्या, आपके पास इसलिए सबसे पहले आना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसने सवाल खड़े किए। सबको इंतजार था कि ढींगरा आयोग की रिपोर्ट आज सबमिट होगी, पूरी सियासत इस पर दोपहर से ही गर्म होने लग गई थी। सबके अपनी क्लैरिफिकेशंस, रॉबर्ट वाड्रा की क्लैरिफिकेशन फेसबुक पे उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा अपना पूरा लिख दिया। एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेटर लिखते हैं, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला के बयान, अनिल विज के बयान, जो भी रिपोर्ट में होगा उसको सजा मिलेगी। फिर अचानक शाम को 8 हफ्तों का वक्त और मांग लिया जाता है। लेकिन नवजोत, ये तो तय है कि ढींगड़ा इस रिपोर्ट को आज सौंपना चाहते थे। तो दबाव था। कल उन्होंने जो अपना बाइट अपने दिखाई भी थी, बड़ा क्लियर कट उन्होंने कहा था कि जो लेट हुआ वो अधिकारियों के सिस्टम की वजह से कुछ लेट हुआ और अगर मुझे मेरी रिपोर्ट पूरी तैयार है, अगर मुझे कल का टाइम मिल जाता है तो मैं इस रिपोर्ट को सौंप दूंगा। अगर आज वो ये कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिला है, 2 दिन बाद का समय मिला है, मैं तब सौंपूंगा, तो बात को समझ आती। लेकिन अचानक ये कहना कि 6 हफ्ते बाद
या 8 हफ्ते बाद सौंपूंगा, बहुत मुझे लंबा टाइम दिया समय गया है। है। 8 हफ्ते अगर आपको टाइम चाहिए था तो वो तो आपको पहले ही पता नहीं, होना मतलब चाहिए कल आप बयान दे रहे हैं इस बात का, कि मतलब 30 सौंपूंगा, तक मैं जमा करा दूंगा। हाँ। मुझे समय मिलेगा, मैं जमा करा दूंगा। हाँ। अब ये अचानक जो घटनाक्रम हुआ है, हाँ। इसमें कई सवाल निश्चित तौर पे खड़े होते हैं। हाँ। हमने अभी देखा कि प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको खुड्डे लाइन लगाने के लिए, उसको खारिज करने के लिए सियासत है वो खेली गई, और इस मामले में भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार को या तो उस रिपोर्ट से पहले ये आभास हुआ हो कि जो दावे सरकार करती रही थी कि हम रॉबर्ट वाड्रा को अंदर कर देंगे, हुड्डा को अंदर कर देंगे, वो तमाम जो चीज़ें लगी, कहीं ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि जो सवाल खड़े कर रहा है सरकार की मंशा पर। मुझे नहीं लगता कि जस्टिस ढींगड़ा ने अपनी मर्जी से टाइम एक्सटेंड किया होगा। ओके, मेरे पास अभी एक मेल आया है, लेटर आया है, ये जो जस्टिस ढींगड़ा ने लिखा है, इसमें क्या लिखा है? टू श्री मनोहर लाल खट्टर जी, डियर सर, I was to submit the inquiry report today. ये जस्टिस ढींगड़ा ने लिखा है. However, before I could proceed to Chandigarh in the morning for submitting the report, I received a bunch of sale deeds from a person who claimed that these documents were about Benami transactions of those who benefited from grant of licenses. I deferred my proceeding to Chandigarh to consider the documents. After looking at the documents, I am of the opinion that the documents need to be studied and examined in detail. I would therefore require more time to study the documents. I would require about 6 to 8 weeks for the commission work. If the government considers it appropriate, 6 weeks extension be granted to the commission with immediate effect. Please respond immediately so that if no extension is granted, I may submit the report as it is without considering documents. इसमें आपको हिंदी में भी बता दें कि जस्टिस ढींगड़ा ने ये लिखा है सीएम को कि मेरे पास एक इंसान के, एक आदमी के थ्रू एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो कुछ बेनामी जमीनों की ट्रांजैक्शन को लेकर हैं। मुझे लगता है कि इनको स्टडी करके इनको अपनी रिपोर्ट में मुझे डालना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ सामने आ सकता है। मेरी रिपोर्ट तैयार है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको स्टडी करके डालूं तो मुझे 6 से 8 हफ्ते का समय और दिया जाए। अनिल देखिए, अचानक ये जो पेपर सामने आए हैं, हाँ। ये भी अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। वही तो 1.5 साल से कमीशन काम कर रहा है, 3 बार उसको एक्सटेंशन मिल चुका है। जिस दिन आपने सबमिट करनी है उसी दिन कुछ घंटे पहले ये हो रहा है। कुछ घंटे पहले, कहीं ऐसा तो नहीं जो बात मैं कहना चाह रहा था पहले। और मैं आपको ये बता दूं, इस पे टाइम भी आ रहा है 18-12 मतलब 6:15 बजे का। हाँ, क्योंकि 6-6:30 बजे का जो वक्त था वो खबरें हमारे पास आ रही थी कि 6:30 बजे तक ढींगड़ा जो है, जस्टिस ढींगड़ा, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और 6:15 बजे ये जो लेटर है, ये जो मेल है, ये डाला जाता है। यकीनन इस पर सवाल जरूर खड़े निश्चित तौर पे खड़े होंगे। जिसने भी पेपर सब दिए हैं, हाँ। आखिर वो मंशा क्या है? क्या वो पेपर्स सत्ता से जुड़े हुए लोगों ने दिए हैं, हाँ। या जो हुड्डा के विरोधी उनकी पार्टी के अंदर है उन लोगों ने किसी ने भी दिए, तो किसी पर भी, किसी ने भी दिए। हाँ। लेकिन ये सवाल निश्चित तौर पे खड़े करेंगे। खजान जी, देखिए, ये बड़े एक अचंभे की बात है कि वो कह रहे हैं एक आदमी ने दिया, वो कौन है, हु इज दैट फेलो, उसका नाम क्यों नहीं लेते? कोई इस आदमी ने मेरे को डॉक्यूमेंट दिए, ये तो अपने आप वो नाम लेकर देने के लिए तो वक्त ले रहे हैं खजान जी। प्लीज लिसन, हाँ। कागज तो उनको दे दिए गए हैं, जिसने भी दिए हैं यही तो उन्होंने कहा है कि मुझे उनको स्टडी करने के लिए 8 हफ्ते का वक्त चाहिए। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो आदमी कौन है? उन्होंने उसका नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज किया? कौन है वो आदमी? हु इज दैट फेलो? जान जी, नाम डिस्क्लोज करना इस मेल में कोई मतलब नहीं बनता। अंदर क्या नाम पब्लिक करे जाते हैं? इस वक्त नहीं, आपका जो आप जो सवाल खड़ा कर रहे हो ना, वो गलत खड़ा कर रहे हो। नाम डिस्क्लोज होगा बाद में होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ये जो इंसान आया, ये कहाँ से आया? लेट मी जो मैं कहना चाहता हूँ मुझे कहने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू में ही ये कहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जस्टिस ढींगड़ा साहब को चाहिए था कि जब वो खुद जिस इंक्वायरी कमीशन का उनको चेयरमैन बनाया गया, उनको पता है, वो जस्टिस रहे हैं, हाँ। कि ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, हाँ। तो उनको उसके ऑफर को अपने आप ही डिक्लाइन कर देना चाहिए था। हाँ। एक बात, इसमें लीगल और टेक्निकलिटीज हैं, क्योंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में कैबिनेट की मंजूरी होना जरूरी होती है, वो ऐसी कैबिनेट की मंजूरी कोई नहीं है। हाँ। जस्टिस ढींगड़ा को अच्छी तरह से पता है लीगलिटीज का और टेक्निकलिटीज का। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने सरकार से फेवर लिए। हाँ। जो फेवर लिए हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में लिए। हाँ। तो इस तरीके से, और जब एक जस्टिस के ऊपर अगर कभी भी किसी कोर्ट में कोई भी दूसरा आदमी जो जिस आदमी के ऊपर आरोप हो, अगर वो ये कहता मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है,
तो मैं समझता हूं कोई भी जज ऐसा नहीं है जो कहे मैं जबरदस्ती आपके खिलाफ इंक्वायरी करूंगा और आपके खिलाफ हियरिंग करूंगा और बतेरे और किसी को कर दो। जब अगर ये उनके खिलाफ ये उठ चुका है तो ये सिर्फ सरकार जो है एक मैनिपुलेशन करना चाहती है। सरकार ने जैसे आरोप लगाए माननीय प्रधानमंत्री जी इसके पीछे हैं और माननीय बीजेपी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके पीछे, अब वो इस रिपोर्ट में अपनी मनमर्जी के मुताबिक रिपोर्ट दिलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्रकाश कमेटी सबको इसमें शामिल कर लेने दीजिए। खजान जी की इंफॉर्मेशन के लिए कमेटी ने, कैबिनेट ने 1/6 को इसको अप्रूवल दी है। अगर इनको चीजों का संज्ञान नहीं है तो इनको बोलना नहीं चाहिए। 1/6 कौन सी? 1/6/2015। दूसरी चीज, दूसरी बड़ी चीज, आपने क्या ढींगरा साहब की रिपोर्ट पढ़ ली है? आपके पास कोई अच्छे सूत्र होंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष को या क्या हो रहा है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि वो एक कमीशन है, उसकी रिपोर्ट आएगी तब सार्वजनिक होगी। आपके पास कौन सी है जो इन 2 दिनों में ही आप लोगों को सारी चीजें याद आई? 1 साल से ऊपर से ये बना हुआ है। क्या आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते थे अगर ये संवैधानिक नहीं था? क्या आपको अगर ये लगता है हुड्डा साहब को कि ये गलत था, उनको बार बार बुलाया गया, तो कम से कम इतना राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान तो उनमें है कि वो कोर्ट से इसको चैलेंज कर सकते। नहीं गए कमीशन के अंदर, जिस भी वजह से बार बार बुलाया गया। उसके अलावा भी एक विषय और एक छोटा विषय और मैं उठाना चाहूंगा कि इस समय जो बार बार इनके सारे प्रवक्ता बोल रहे हैं सारी चैनलों पे, मेरे को तो सिर्फ ये आभास होता है कि जिस प्रकार से नेशनल हेरल्ड का जब काम हुआ था या जो कोर्ट में गए थे और फैसला आने वाला था, उससे पहले जैसे त्राहीमाम करके रोते हुए इधर से उधर भाग रहे थे और जो उसमें संलिप्त थे वो अभियुक्त जो हैं आज बेल पे बाहर हैं, वैसे ही आज क्या माहौल है और ये उसी को बचाने के लिए वही आडंबर रच रहे हैं, उससे अलावा कुछ नहीं दिखता। आपको मालूम है किसको एक सेकंड अनिल आर्या जी प्लीज, माफी चाहूंगी। एक बार वो ये जो मेल मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये दर्शकों को एक बार दिखाना बहुत जरूरी है कि ये जो चिट्ठी है, ये मेल जो है जस्टिस ढींगरा ने लिखा था सीएम मनोहर लाल खट्टर को आज शाम को 6:12 पर, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और उसके बाद ये कहा कि ये जो पूरा अब रिपोर्ट है उसको सबमिट करने के लिए मुझे 8 हफ्तों का समय चाहिए। एक इंसान ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आखिर इन डॉक्यूमेंट्स के पीछे का राज क्या है, किसने दिए हैं और अचानक ये कहां से आए, ये बड़ी बातें हैं। अनिल आर्या जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि रमन मलिक जी खजान सिंह जी को कह रहे थे कि आपको कहां से पता चल गया कि उस रिपोर्ट में क्या है? आपको कहां से पता चल गया कि उस रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा, हुड्डा, बाकी सबके खिलाफ? मेरे को नहीं पता। तो आप ये कह रहे हैं ना कि शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है वो शोर मचाता है। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को कुछ भी पता है, मैंने बहुत क्लियरली बोला आई हैव नो नॉलेज व्हाटसोएवर इज देयर इन द रिपोर्ट। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि आज के समय जब मेरे को, किसी को या कोई भी है, वो रिपोर्ट सीएम साहब के पास तक नहीं है, तो ऐसी क्या हाहाकार मच गई, ऐसी क्या डर है अंदर जिसको लेकर इतना बड़ा आडंबर रचा जा रहा है? ये बिल्कुल उसी प्रकार से रचा जा रहा है जैसे नेशनल हेरल्ड में था। एक छोटी सी बात कि आखिर अचानक ये जो देखिए, अगर मैं अब ये इसी का जवाब आपको दूं कि अगर इस समय वो इस चीज को नहीं लेते हैं तो भी ये क्वेश्चन होगा कि उस समय आया था क्यों नहीं लिया, और आज लिया है तो क्यों लिया। मेरे ख्याल से ये कोई जस्टिफिकेशन मुझे 6:30 बजे सबमिट करना है और आधे घंटे और 6:15 बजे आप ये मेल डाल रहे हैं। जस्टिस ढींगरा कमीशन के हेड होते हैं, उनके पास फ्रीडम है कि वो अपनी डिस्क्रिप्शन दे। नवजोत जी, आज देश और प्रदेश की जनता सबकी नजर चंडीगढ़ की तरफ थी। इवन आप लोगों की नजर भी चंडीगढ़ की तरफ थी। हम भी सुबह से देख रहे थे कि आज क्या होएगा। उम्मीद थी आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत की पोल खुलेगी। हम तो एक उम्मीद लगा रहे थे जैसे प्रकाश आयोग की रिपोर्ट में खुली थी। दूसरी बात रमन जी कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, नियमों को ताक पर रख के ये कमेटी बनी थी।
जस्टिस ढींगड़ा कमेटी को वो पावरें नहीं मिली हुई है। मैं एक याद दिलाना चाहूंगा रमन भाई को, गोवा के अंदर MRF वर्सेज पारिकर का यही हाल कोर्ट में जाकर हुआ था, जो इनका भी कोर्ट में वही होगा। फिर मैं कह रहा हूं, एक देश के और इस प्रदेश के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कर्म कांड किए हैं, वो कांग्रेस के समय में ही यहाँ के एक IAS अशोक खेमका जी ने खोल दी थी, पोल की पोल पर खोल दी थी। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा था इस इलेक्शन में, याद हो तो। लेकिन खेमका जी को भी इस आयोग ने नहीं बुलाया है, किसी को भी नहीं। मैं वहीं आ रहा हूँ, प्लीज मेरे को थोड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है, हरियाणा में कहावत है दाल काली, दाल में कुछ काला है। मैं कह रहा हूँ दाल ही पूरी काली है। ना भारतीय जनता पार्टी की मनसा ठीक है, मनसा कांग्रेस की भी ठीक नहीं है। और मैं तो इस कमेटी की रिपोर्ट को राज्यसभा के चुनाव से जोड़ के देखना चाहता हूं, ये दिखाना चाहता हूं प्रदेश की जनता को। एक डील हुई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, जबकि उमा भारती, आपको याद होगा, दामाद जी जेल जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी क्या क्या बोल गए, और अशोक खेमका ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। आज अभय चौटाला ने इस आयोग पर सवाल उठाया। नवजोत जी एक बात चलिए जल्दी से बोलिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कमेटी के सामने क्यों नहीं गए? प्लीज रिएक्शन। बुलाने के बाद भी प्रदेश कांग्रेस के नहीं, मेरे को एक जवाब चाहिए। हाँ तो जवाब देने दो। मेरा सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस देश के नहीं, इस दुनिया के सबसे फ्रॉड आदमी, ओके ओके, उस कमेटी के सामने क्यों नहीं गए? दलबीर जी बार कमेटी जवाब तो लेने दो। नवजोत जी एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे मैं कह रहा हैं, हूं, पार्टी आपकी देखिए अब ये बोल रहे हैं, ये चुप नहीं रहेंगे, 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 ये अब इनको चुप नहीं कर सकते आप। यू कांट स्टॉप हिम, यू कांट स्टॉप हिम, आप यू कांट स्टॉप हिम, यू कांट स्टॉप हिम। देखिए सुनिए जरा, सुन तो लीजिए, आप सुनिए जरा, कांग्रेसी अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, आप उन्हें बोलने को दो दलबीर जी। हाँ बोलिए। आरोप ना लगाएं, पहले जवाब दें। देखिए नहीं तो मैं आरोप में पीछे नहीं सुन लिए जरा, सुन तो लीजिए, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, आपसे जा जोर से बोल सकता हूँ, क्या बकवास कर रहे हो, मैं भी बोल सकता हूँ। इनको रोकिए जरा, ये कोई तरीका नहीं। दलबीर जी एक मिनट जवाब देने। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो खेमका जी जिसकी बड़ाई कर रहे हैं, चौटाला साहब ने उनकी गाड़ी छीन ली थी और पैदल चंडीगढ़ की सड़कों में घुमाया था। इनको पता नहीं है सर, इनको पता नहीं है, इनको ये नहीं पता है। सुनिए जरा, गली कमेटी बची थी, जिस खेमका साहब की आप तारीफ कर रहे हो, आपके माननीय मुख्यमंत्री तब तत्कालीन श्री चौटाला साहब ने गाड़ी छीन के सड़क पर घुमा दिया था। सुनिए जरा, आरोप लगाए, आप सुनिए, आप पे आरोप लगाए, सुबह से हो रही है और आज शाम को देखिए रिपोर्ट का क्या हुआ। हाँ। कांग्रेस के ऊपर इतनी गंद फेंकना और जो मान्य देखिए सुनिए जरा, ऐसे बकवास नहीं करनी चाहिए आपको, आप जैसे आदमी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखिए कोई बात है, जवाब लेने दीजिए, ऐसे कोई फायदा नहीं है। बकवास कर रहे हैं, कोई बात है? चलिए कोई जजमेंट आया, कोई हुई है, देखिए ये तरीका है कि नहीं? आप बता रहे हो 58 करोड़ की बिक्री है, आपने बताई तो आपके यहाँ देखा, मैंने पढ़ा, आपने देखा 58 करोड़ या तो उन्हें जवाब देने को, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं। वो जवाब देंगे। दिलाओ जवाब। जमीन की डील हुई है, क्लियर जमीन की डील हुई, कैसे मना कर रही है? 7.5 करोड़ की पैसा भी नहीं दिया। लेकिन जवाब नहीं दे रहे ना, जवाब वो देंगे अगर आप उन्हें वक्त देंगे तो। पार्टी के सुप्रीमो जेल में हो, फिर वही पहुंच गए। सुनते क्यों नहीं? सुनो क्यों नहीं? आप सुनते क्यों नहीं? जवाब सुनिए, आपका जवाब सुनिए, अब टाइम आप जवाब सुनिए, हिम्मत नहीं है जवाब, हिम्मत नहीं है जवाब, सुन नहीं सकते लोग, लट ले आए करो, लट ले आए करो, लठ तो आप लट ले आओ। मैं ये कह रहा हूँ, आप सपने लेते रहो, हरियाणा में लोकदल का सफाई हो चुका है, लोकदल नाम की चिड़िया खत्म हो चुकी है सफाई में, हरियाणा में लोकदल है और बीजेपी कैंसिल कराई, लोकदल और लटदल दोनों का सफाया होगा, सफाया होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और कांग्रेस का होगा। आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, एक मिनट आवाज बंद कीजिए, क्योंकि इस तरह से मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है, आप अपनी सियासत बाहर जरूर चमका सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम के जरिए नहीं। यहाँ मुझे मुद्दे के जवाब चाहिए और लोग इसी को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जरा अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। खजानजी जल्दी से, उसके बाद रमन जी। पॉइंट बताऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो श्रीमान ढींगड़ा साहब हैं, इनकी जिस तरीके की कार्यशैली है, जिस तरीके के इन्होंने
1.5 साल लगा दिया, और जिस तरीके से इन्होंने सरकार से फेवर लिए गुड़गांव में, मैं ये कहता हूँ कि उनका सस्पिशियस हो गया जो उनके ऊपर जिस तरीके से ये बात एलिगेशन है, एलिगेशन रिटर्न में है। श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने एडवोकेट के थ्रू उनसे मांगा था किसी के खिलाफ अगर कोई शिकायत होगी तो शिकायत, जिसके खिलाफ शिकायत है वो कहेगा मुझे शिकायत की कॉपी तो दीजिए, काइंडली प्रोवाइड मी दी कंप्लेंट। और जब उनको ये कहा गया आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, जब उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है तो ये श्रीमान जी उनको जेल भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं, और वो इनके मंत्री भेज रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं। जब कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं है, विदाउट कंप्लेंट, विदाउट सप्लाइंग एनी कंप्लेंट टू दी, जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, तो आप उसको कैसे किसी के खिलाफ रिपोर्ट दे सकते हैं। दूसरी बात, वाड्रा साहब का बार बार जिक्र लेते हैं और बार बार ये कहते हैं उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहता हूं जब तक, देखिए आज तक ना किसी कोर्ट की कोई जजमेंट है, ना किसी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट है, और इतनी भद्दी भद्दी गालियां देना, मैं समझता हूं ये चैनल के साथ भी जाती है, हरियाणा के लोगों के साथ जाती है, देश के लोगों के साथ जाती है। इस तरीके की बातें करना एक पार्टी के मुझे ब्रेक पर जाना है। रोहन जी, योर कमेंट्स बिफोर दैट, फटाफट। मैं सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ बोलना चाहूंगा कि इस आयोग का गठन ये जानने के लिए हुआ था कि इस पूरे प्रकरण में जिसके ऊपर प्रदेश त्राहिमाम कर रहा था, क्या उसमें अनियमितताएं थी या नहीं थी, उसका स्कोप ऑफ इंक्वायरी क्या था, वो ये था। एक, अगर वो असपर्शंस करेक्ट निकलते हैं, अगर वो तथ्य निकलते हैं कुछ, तो उसके बेसिस पे एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, कंप्लेंट भी हो सकती है। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक खजान सिंह जी बोल रहे थे, तो इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक एफआईआर उस टाइम के हुडा के चीफ जो थे भूपेंद्र सिंह हुडा, उनके खिलाफ नेशनल हेरल्ड एसोसिएट जर्नल वाले केस में भी पंचकुला में हुई है। एक मिनट, इसी रिपोर्ट पे बात आप कम से कम उसके बारे में आप बोल दीजिए खजान सिंह जी। अब आप वही चीज कर रहे हैं जिसके खिलाफ मैं टॉपिक के साथ धनखड़ जी, मेरी एक सवाल का जवाब दे, एक मिनट, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अनिल आर्य जी, आप भी जरा इस पे कमेंट कर देना। जिस रिपोर्ट को लेकर अभी दलबीर धनखड़ इतना बात कर रहे हैं, उस आयोग पर अभय चौटाला ने सवाल आज खड़े किए हैं, तो फिर अगर आप आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं आपके नेता, तो उसकी रिपोर्ट पर आप कितने ज्यादा संतुष्ट होंगे, और किस उस रिपोर्ट पर आप क्या इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं? मेरी तो ये समझ से परे की बात है। एक मिनट में आ रही हूँ, आप एक सेकेंड, मैं अनिल आर्य से एक मिनट कमेंट ले लूं। आई एम कमिंग टू यू। आपकी जो बात है बड़ी तर्कपूर्ण, बड़ी सही बात है। हाँ। आप चीज देखिए कि अगर वो आयोग का गठन गलत है, हाँ। तो 1.5 साल हो गया उस आयोग को गठित हुए। हाँ। ना तो इनेलो और हाँ। ना ही कांग्रेस ने उस आयोग को कहीं पर चैलेंज किया। आप हाई कोर्ट में जाके कहीं चैलेंज करते, एक बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं अगर वो आयोग गठित है, असंवैधानिक है, तो उसकी रिपोर्ट कुछ भी आए और कुछ नहीं आए, आपको शोर मचाना नहीं चाहिए। आप कीजिएगा, रिपोर्ट को मानेंगे नहीं, फिर बवाल किस बात का? क्योंकि हाँ जी, चलिए दलबीर जी। नवजोत जी, मेरे नेता ने कही, मैंने बैठते एक बात कही थी, ध्यान हो तो आपको, नियमों को ताक पर रख के आयोग बनाया गया है। ये आयोग इतना पहले कह चुके इस बात को। हाँ, कह चुके। मेरा सवाल वही है, वही मैं वही आ रहा हूँ। मेरा सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाने के बाद भी वहां नहीं पहुंचे। अब आप जवाब दे दो। हाँ, अब आप जवाब दे दीजिए। जब आप आयोग, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप उसका जवाब दीजिए। जब आप आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हाँ, तो आप उसके रिपोर्ट पर किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? हाँ, सुनो, किस तरह की बातें कर रहे हो आपके चैनल ने। और मैं कह रहा हूँ 7.5 करोड़ में कोई जमीन ली गई। आप मेरा चैनल मैं चैनल आप अपनी बात करो। अपनी तो बात कर रहा हूँ, मेरी बात है, मेरी बात है, मेरी भी यही बात है, मेरी भी यही बात है। शेखोपुर में एक जमीन 3 एकड़ जमीन, सवाल वो नहीं है। आप पहले सवाल दोनों इकट्ठे करके पूछो, मैं जवाब दूंगा। भला होगा क्या सवाल? मेरी समझ में नहीं आया सवाल, फिर पूछो दोबारा। मैं पूछना चाहूंगा क्या सवाल है, मैं जवाब दूंगा। आप बताओ। नवजोत जी ये पूछ रही है कि जिस आयोग के लिए आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो आयोग असंवैधानिक है, इलीगल है, तो उसकी रिपोर्ट आए ना आए, कुछ भी आए, उसके ऊपर बवाल, उसके ऊपर सवाल किस बात के लिए? ठीक है, अब आप चुप हो, अब मैं बोलूं। मेरे नेता ने, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, जो ये आयोग बनाया गया है, नियमों को ताक पर के बनाया गया है, इसको हम नहीं मानते। सही, नंबर 1। नंबर 2,
अशोक खेमका जी, जब सरकार कांग्रेस की थी उस टाइम एलिगेशन लगाए थे, उसी पर हम आज भी रुके हुए हैं। हाँ। वही बात है, 7.5 करोड़ रुपए में बिना पैसे के लेन देन होया और उसका सीएल हो गया, उसका सीएल हो गया। अब आप और सुन डीएलएफ को वो 58 आप करोड़ रुपए में एक जमीन मिनट, दे दी। अब आप यहीं पे सुन लीजिए। तो आप खेमका की रिपोर्ट पे बात कीजिए ना, कि आप उसकी बात पे कर रहे हैं, आप आयोग की बात पर क्या चल रहे हैं फिर? दोनों पार्टियां मिली हुई, तो आप वो कहिए, आयोग की रिपोर्ट पर तो अब इनेलो क्या कह सकती है? कुछ नहीं कह सकती। सुना नहीं शायद मैंने क्या कहा, दाल पूरी काली है, मैं यही कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ राजनीति, पूरी दाल काली है। अब रुक जा, एक राज्यसभा से जोड़ के रमन जी, मैंने क्या, अब आपने मेरे नहीं सुना रमन शायद, जी, मेरा आपने नहीं सुना, मैंने सुन इसको लिया। राज्यसभा से भी जोड़ा, दोनों पार्टियां मिली हुई है। एक पार्टी रुक चुनाव जाओ के समय में कहती दलबीर थी, जी, बार-बार रुक कहती जाओ थी। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, एक सेकंड, एक मिनट रमन जी, एक सेकंड प्लीज खजान जी। रमन जी क्विकली मुझे एक वर्ड में जवाब दीजिए, इनेलो के नेता भी आज इस आयोग के गठन होने इस आयोग की पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है, कि ये आयोग ही सही नहीं बना था, तो इसकी रिपोर्ट पर भी जाहिर तौर पर वो सवाल ही खड़े करेंगे। इसका रिएक्शन चाहिए मुझे। देखिए, मैंने पहले भी 1-2 बारी ट्वीट करके इसके ऊपर एक चीज़ कही है। पिछले 1 महीने के अंदर जो कुछ INLD में दिखा है, हाँ। वो एक चमत्कार ये दिखा है कि आज के समय पे INLD के कार्यकर्ता बार बार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसको फॉलो करें, उनको जो कांग्रेस के हाथ में हाथ मिला बैठे हैं, या चौधरी देवीलाल जो जननायक थे उनकी विचारधारा को। तो ऐसे लोगों का जो बार बार हर चीज कॉपी पेस्ट करके बोल रहे हैं, अब ये मेरे को पता नहीं कौन सी खेमे के साथ उनका मिलाप है, इस खेमे के साथ या उस खेमे के साथ, लेकिन इन मेरे को नहीं मेरे को तो सामने यही दिखता है। चलिए जल्दी से, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक के बाद ओके। हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे लायक दोस्त को ये पता होना चाहिए कि अशोक खेमका की जो रिपोर्ट थी, वो 3 जो अफसर थे बड़े, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग कमेटी बैठी थी, उसने वो सेट असाइड कर दी और वो रिपोर्ट खत्म हो चुकी है। और उसके बारे में ये उल्टी बातें करते हैं। In 3 days and the prime minister responded. आपका एक कमेंट फटाफट, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। चलिए ब्रेक लेंगे, जल्दी से ले रही हूँ जल्दी। क्या आपको पता है गोवा में क्या हुआ था? MRF वर्सेस मनोहर लाल पारिक, सेम इसी तरह कमेटी कोर्ट में जाके चैलेंज हो गए, खत्म हो गई थी। ओके तो ठीक है, आप कर दीजिए, कोर्ट में जाके आप करिए ना। मैं तो आप दोनों को बोल रहा हूँ, आपके पास इनके पास प्रिंसिपल है, आपके पास आगे आनंद है, करिए। देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है, बड़ी विचित्र सी बात है कि जिस आयोग कि आप गठन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि इलीगल है, संवैधानिक है, हाँ। तो उसकी रिपोर्ट को आप मान ही क्यों रहे हैं? हाँ। तो फिर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? हाँ। मेरी समझ से बाहर है, आपको मानना नहीं चाहिए। आप भी उसकी बात को अभी आई कहाँ रिपोर्ट कमेटी? जब भी आएगी। मैं कह रहा हूँ जो ऐसी कमेटी का फायदा क्या, इस बार आप उसको बुला ही नहीं सके। नवजोत जी, ऐसी कमेटी का क्या फायदा जो जिसके खिलाफ एलिगेशन उसको बुला ही ना सके? दलबीर जी थोड़ा सब्र करके दूसरों को भी सुनना होगा आपको। हम वही बात तो कर रहे हैं दलबीर जी कि ये सारी बातें आज क्यों हो रही है। दूसरी बात, हमने तो आज चलिए जल्दी से, आपको पता बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दी है। इनेलो को ताक पर रख के MRF ओवरसीज हमने तो इनेलो और कांग्रेस इस वक्त खूब हल्ला गुल्ला कर रही है। राष्ट्रसभा चुनाव की बात करें दलबीर धनखड़, ये पूरे प्रदेश ने देखा कि इनेलो और कांग्रेस ने राष्ट्रसभा चुनाव के लिए हाथ मिला लिए थे। आपको शायद पता नहीं हमारे नेता ने क्या कहा था। हमने अपना कैंडिडेट को को सपोर्ट कर दिया, इंडिपेंडेंट है हमारा बूथ। चलिए मुझे एक ब्रेक लेना होगा क्योंकि यहाँ पर ये लोग रुकने नहीं वाले हैं, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें, राजनीति के अलग अलग रंग आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुद्दे पर राजनीति हो रही है। आप आयोग पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट पर आप सियासी रोटियां भी सेकने के लिए बेसब्र नजर आ रहे हैं। उसके बीच ये जो लेटर है, ये अपने आप में बड़े सवाल करती है कि आखिर ऐन वक्त पर कुछ समय पहले एक इंसान आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इतने समय से वो क्यों सच सामने नहीं आया? तो ऐसे में क्या इस रिपोर्ट के जरिए सच सामने आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 में डे जी। उसको मतलब कि 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। The Resorts, NH65, बरवाला रोड, विलेज तलवंडी, राना, हिसार। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानु का कवर ही मांगिए। और अच्छी फसल होने के बाद बाबा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानु का कवर ही मांगिए। और अच्छी फसल होने के बाद बाबा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा।
ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बूटा कुटिया जाता सी, ये जिप्सम पाउण दे नाल फसल बहुत वधिया हुई है। 16 बोरियां 15 बोरियां निकलदियां सीਆਂ जी, 23-24 बोरियां कणक ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। किसान ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਇਹ ਜਿਪਸਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हरियाणा सरकार का भाइयों क्रांतिकारी ऐलान, देसी गाय के दूध के उत्पादन पे दिया ध्यान। देसी गाय के दूध का वीटा A2 मिल्क है नाम, वीटा ने से शुरू करा इसके वितरण का ईब काम। देश हरियाणा दूध दही का खाना, वीटा A2 मिल्क को अब घर घर में है पहुंचाना। हरियाणा प्रदेश की साहिवाल और हरियाणा नस्ल की देसी गायों के दूध को वैज्ञानिक दृष्टि से A2 श्रेणी का दूध माना जाता है। और अब इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ द्वारा वीटा A2 मिल्क के नाम से लॉन्च किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण समारोह 1 जुलाई 2016 को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में सुबह 11 बजे से किया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे सहकारिता मंत्री श्री विक्रम सिंह यादव और कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़। इस अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। स्प्लैश वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और वयस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोटार ही मांगे। जमीन सौदे का जंजाल, ये जंजाल किस के लिए है ये समझने की जरूरत है। अनिल आर्य जी, बहुत ही शांति से ये समझना चाहूंगी क्योंकि बहस बहुत हो चुकी। सभी मेहमानों से भी गुजारिश है कि कुछ सीरियस बात करें जिससे कि लोगों को समझ में आ सके। ढींगरा आयोग, रिपोर्ट, लैंड और ये सारा बवाल, और उसके बाद ये लेटर, और आज रिपोर्ट सबमिट भी नहीं हुई और दोपहर से राजनीति भी होनी शुरू हो गई। आरोप और प्रत्यारोप हमने देखे। इसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी क्या होगा? देखिए, आयोग की रिपोर्ट जब भी आएगी और जो भी आएगी, हाँ, इस पे बवाल होना और सियासत होना तय है। इस पे निश्चित तौर पे सवाल इनेलो भी उठाएगी, कांग्रेस भी उठाएगी। वो तो हर रिपोर्ट पे सियासत होती है, उसका कोई बात नहीं, रिपोर्ट भी सियासत की भेंट चढ़ी। हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि आयोग का जब गठन किया गया था, हाँ, तब सिर्फ एक सेक्टर की बात थी, एक पॉकेट की बात थी। हाँ, बाद में 4 गांव और जोड़ दिए गए। हाँ, लगा कि आयोग का दायरा बढ़ा दिया गया, तमाम चीजें इसमें आ जाएंगी। हाँ, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है, हाँ, कि इस पूरी जो जितनी लैंड जिसका ये आयोग देख रहा है, उसमें बहुत सी नाम ऐसे भी हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हों, ये भी संभावना है। तो इस रिपोर्ट पे बहुत बड़ा बवाल मचना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात, आखिर बार बार सवाल मेरे जहन में बार बार ये खड़ा हो रहा है कि 6:30 बजे आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है और 5:30, 6 बजे कोई आपको आके पेपर्स देता है कि इन पेपर्स की जांच और कर लीजिए। ये कोई प्री प्लान था क्या? अगर 6:30 बजे रिपोर्ट आपको देनी है तो आप चंडीगढ़ में हैं, आसपास ही कहीं होंगे, और अचानक आपको पेपर्स दिए जाते हैं। 1.5 साल तक कहाँ सो रहा था पेपर देने वाले, चाहे पेपर्स किसी ने दिए हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे इनेलो के लोग हों, एबीसी कोई भी हो सकता है, या बीजेपी के लोग हों, लेकिन वो अब अचानक कागज आए कहाँ? ये क्या खेल है? अगर विपक्ष इस बात को कहता है, कांग्रेस इस बात का हल्ला मचा रही है कि ये रिपोर्ट जो 8 हफ्ते का टाइम खिसकाया गया है, जो कागज सौंपे गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ घालमेल करने की कोशिश है क्या? तो प्रकाश सिंह आयोग पर जैसे बात थी कि दबाव था, तमाम चीजें थी, अगर विपक्ष इस बात का खड़ा करता है तो उनकी बात को समझा जाना चाहिए और सुना जाना चाहिए। शक तो खड़े करता है, आखिरी मोमेंट पे आप जाओगे, शक तो खड़े होगा। सर, मेरा जनता को एक बहुत स्पष्ट रूप से छोटा सा जवाब बना के पूरी चीज का दे रहा हूँ, अगर आप मेरे को समय दें। हाँ।
मेरा कहना इतना सा है कि ये आयोग का गठन हुआ जनता के कहने पे, जनता के त्राहिमाम करने पे। उसके बाद ये आयोग का गठन होता है, उसके ऊपर लोग बाद में आज जाके सवाल उठाते हैं, उसका दायरा बढ़ाया जाता है, क्योंकि एक जांच जब होती है तो उसके साथ में जो जुड़े हुए पहलू हैं उनको देखना चाहिए। लोगों को बुलाया जाता है, लोग नहीं आए जाते। एक मिनट सर मेरे को खत्म तो बुलाया ही नहीं है रमन जी। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को कम से कम खत्म करने दीजिए। बुढ़ा साहब को तो बुलाया गया था ना, बट मेरा कहना ये है कि इन सारे प्रकरण के बाद आज जिस विषय के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कल को इसी विषय के ऊपर राजनीति और सवाल नहीं खड़े होंगे, इसकी आप गारंटी दे सकते हैं? तो खड़े तो होंगे, उसको मना तो, कौन कर रहा है? तो जिसने भी दिया है लॉ मस्ट प्रिवेल, और उनके लिए आप कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये बोले कि जी मेरे पास पेपर थे और मेरे से नहीं लिए गए। आपको क्या पता, एक मिनट मेरे को ये बताइए, इससे किसी की जेन्युइनिटी या उसका कुकर्म पता लगे? अगर ये होता है और ये पेपर उनमें साबित करते हो तो हम उसको क्यों छोड़ दें? रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे आपने वोट मांगे? सर मैंने रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे, रॉबर्ट वाड्रा का मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। करप्शन, लैंड डील, हाँ बिल्कुल है। उसके लिए तो मनमोहन सिंह भी उठ के खड़े होके बोल गए। अरे यार बात वो नहीं है, बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले ये बातें बोली। जो गली मोहल्ले के बीजेपी के लीडर थे उन्होंने भी रॉबर्ट वाड्रा, और पीएम के जो कैंडिडेट थे उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा, किसने नाम नहीं लिया? आप कह जनता के जबान पे, ये तो आपका मैनिफेस्टो था, आपका जो चुनावी वायदा था, कम आएंगे ये करेंगे। और दूसरी बात मेरे को एक चीज बता दीजिए, आपको आज तक इतने समय से आप गुड़गांव में हैं, इतने लोग आपको जानते हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतनी जगह है, क्या किसी ने आपको 5-6 करोड़ रुपए की चीज पीडीसी पे दी है? बात वो नहीं है रमन जी, क्रेडिबिलिटी कैसे सवाल वो नहीं है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। चलिए दलबीर जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। ओके दलबीर जी, और अगर किसी ने नहीं गलत करा हुआ तो उसको इतना ज्यादा डरने की जरूरत है? आज ये रिपोर्ट सबमिट होनी थी, अचानक कुछ समय पहले कुछ ये कह दिया जाता है इस ईमेल के जरिए ये कागज, नवजोत जी, अगर ये कागज किसी भी नेता ने दिए होते तो क्या आप सवाल उठाते? रुक जाइए रमन जी, दलबीर जी, आज नहीं हो रहा, तो इसको लेकर आप लोगों का क्या रिएक्शन? हालांकि आयोग पर आप लोग पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं। नवजोत जी, हाँ, सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टियों का गाल मोड़ रही है। ओके, प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। हाँ। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पाक और साफ सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रॉबर्ट वाड्रा दामाद जी जेल जाएंगे इस नाम पे वोट मांगा गया था। यही सवाल किया था। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, कांग्रेस के समय में चौधरी खजान सिंह यहाँ बैठे हैं, मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, क्षेत्रवाद और प्रॉपर्टी डीलिंग की बातें करते थे। कुमारी शैलजा हमारी पार्टी की नहीं है, इंद्रजीत हमारी पार्टी में नहीं थे, वीरेंद्र सिंह हमारी पार्टी में नहीं थे, कैप्टन अजय यादव तो आज भी ये कह रहे मैंने गौ कशी की है, उसके समान काम किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाने के लिए। क्या मैं वही कह रहा हूँ, क्या पार्टी से इन्होंने निकाल दिया? मेरी बहुत सारी बातें हैं नवजोत जी, फिर कह रहा हूँ खेमका जी को बुलाना चाहिए था, हुड्डा जी को बुलाया, वो आए नहीं। आयोग पर कोई ताकत ही नहीं, आयोग ने कही है, आपको ध्यान होगा। मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं मैं उनको बुला लूं, मैंने लेटर डाल दिया, उन्हें आए, मैं क्या करूं? ठीक है, तो फिर ऐसे आयोग की मैं कह रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा को भी बुलाना चाहिए था, उन्हें पूछना चाहिए था। 7.5 करोड़ जो प्रॉपर्टी तुमने ली थी, किस भी आप पे वो तुमने CLU भी करा दिया, 58 करोड़ की बेच दी। ओके, हाँ जी, मुझे लेट मी कंप्लीट माय, मैं पहले ये कहूँगा सरकार ने पहले एक कमेटी गठित की थी, प्रकाश कमेटी। आज तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ठंडे बस्ते में डाल दी, सब कूद कर कहते थे प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और देखिए प्लीज लिसन, उसी का रेलिवेंट है। और प्रकाश कमेटी को मैं, उसमें 31 आदमी मरे हुए हैं, महापाप होया हुआ है, उसमें हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी गई हुई है। देखिए दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो ये माननीय श्री धिंगड़ा साहब हैं, इनको अगर किसी ने कंप्लेंट दी है, सरकार ने दी है या पब्लिक ने दी है या इंडियन नेशनल लोकदल ने दी है, उसको पब्लिक करें। ये मेरे पास कंप्लेंट है, ये एलिगेशन है, फला आदमी के खिलाफ एलिगेशन है, तभी उसका कोई आदमी रेस्पॉन्ड करेगा, तभी उसका जवाब दिया जाएगा।
और उसकी कंप्लेंट की कॉपी मांगी थी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के एडवोकेट ने। उन्होंने कहा था आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। तो उसके बाद मैं समझता हूँ इसकी माननीय श्री धिंगड़ा साहब को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और आयोग की जो लीगलिटी है वो खत्म हो गई। पॉइंट है वो गलत इस हिसाब से है कि द परव्यू ऑफ द कमिटी इज लिमिटेड टू फाइंडिंग आउट कि क्या इन CLUs देने में कोई अनियमितता हुई है। इसमें कंप्लेंट का कहीं सवाल नहीं आता। इसमें ये आता है कि इस कमेटी का गठन तब करा गया था जब बहुत सारा, एक तो जनता ने भी बोला था, विपक्ष ने भी बोला था और आपकी सरकार थी तब भी बोला था। तो ये कमीशन का जो गठन है उसका एक स्कोप होता है, दायरा होता है। अगर वो दायरे से बाहर नहीं जाएगा। दलबीर जी एक लाइन में प्लीज। हाँ। हमने एक चार्जशीट याद होगा सबको, अच्छी तरह से याद होगा, आप सब बैठे सबको पता होगा, माननीय गवर्नर साहब को, विधानसभा स्पीकर को और सीएम साहब को एक चार्जशीट दी है। उसमें सारी की सारी पोल खोल के पकड़ा दी है। हम तो कह रहे भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ नहीं करें, उस चार्जशीट पे काम करे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस जन्म में नहीं 7 जन्म की सजा मिलेगी। इतना ये बहुत ही गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ नवजोत जी माननीय हमारे मित्र हैं, बार बार श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो गंद फेंक रहे हैं ये बहुत ही गलत बात है। जनता ने लोकदल पार्टी के लड़दल जो है लड़दल की बात आवाज बंद करेंगे। लड़दल का काम है लड़दल। अनिल आर्य कंक्लूड। आवाज बंद कर जी। चलिए आपकी आवाज जा रही है। बड़ा क्लियर कट है। रॉबर्ट वाड्रा और लैंड डील को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे, उन सबकी जांच होनी चाहिए। जांच हो रही है। आयोग की रिपोर्ट जो भी आए उस पर बवाल मचना तय है। लेकिन बहुत बड़े सवाल आज खड़े हो गए हैं कि जब एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट में जाके आयोग कहता है कि मुझे 2 हफ्ते का समय, 8 हफ्ते का समय और दिया जाए, 2 महीने का समय। बहुत लंबा आखिर समय, क्यों? आखिर ये कौन से कागजात हैं कि जो अंतिम क्षणों में दिए जा रहे हैं? क्या कहीं किसी को कोई शक था कि जो रिपोर्ट आने वाली है वो वैसी रिपोर्ट आने वाली नहीं है जैसी लोग चाहते हैं? ये बात भी खड़ी होती है। और दूसरा जो विपक्ष है, हो सकता है कि वैसी रिपोर्ट आने को रोकने के लिए ये कागजात दिए गए हों। कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा इनेलो और कांग्रेस जो शोर मचा रहे हैं, अरे भाई अगर ये आयोग गलत था, इलीगल था, सब कुछ था, तो आप 1.5 साल पहले आपको कोर्ट में चैलेंज करते। चलिए बेहद शुक्रिया सभी मेहमान का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ढींगरा आयोग की रिपोर्ट पर राजनीति होनी तय है, वो आप होते हुए अभी भी देख रहे हैं। लेकिन 8 हफ्ते बाद भी रिपोर्ट में क्या आएगा इसका इंतजार सभी को। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं धानुका, खेती की नई तकनीक। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या